जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे बैकग्राउंड में आपको एक कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत ही प्यारी कोयल है और यहीं इस प्लॉट पे उसकी कू कू की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, आपको भी सुनाई देती होगी। ये प्लॉट देखने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी और उस कहानी आपके बायर्स के रिगार्डिंग है, बायर्स और ब्रोकर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि पहले जब मैं छोटा था, बचपन में 5-6 में पढ़ता था, तब हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी फेमस समोसे की दुकान थी। मैं और काफ़ी दोस्त वहाँ पे समोसे खाने जाते थे। धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते गए, 8 साल 10 साल 15 साल बाद सभी मार्केट की दुकानें अपडेट हुई। दुकानों वालों ने जो भी उनके आजू बाजू में दुकान थी, तो उन दुकानों वाले ने अपनी दुकान मॉडिफाई करी, फर्नीचर लगाए, अच्छे खासा इंटीरियर किया। लेकिन ये जो समोसे वाले भाई साहब थे, इन्होंने अगले 10 साल तक अपने समोसे की दुकान में क्वालिटी बहुत अच्छी रखी। इसके वजह से पॉपुलर भी बहुत थे। लोग जो खा के जाता था वो दोबारा यहीं पे आता था, 4 आदमी को बोलता था। लेकिन जो नया क्राउड आता था वो बोलता था कि अरे यार, ये देखने के पे ही लगता है कि ये क्या यहाँ पे क्वालिटी रहेगी। यहाँ पे तो ढंग से स्टैंडर्ड आदमी बैठ भी नहीं सकता। कहने का मतलब जो दिखावा सब लोगों ने किया था, अच्छा इंटीरियर जिसने लगाया था, उनकी स्वीट्स की दुकानें, होटल की दुकानें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और जो ये भाई साहब थे जो पिछले कई सालों से क्वालिटी मेंटेन रखते थे, तो उनका कैसा था कि उनकी क्वालिटी अच्छी थी, टेस्ट अच्छी थी, लेकिन वो नए तरीके से अपडेट नहीं हो रहे थे। उनसे जब ये पूछा गया, लोगों ने सजेशन दिया कि आपका जो होटल है उसमें अच्छी खासी 2-3 लाख की बात है, थोड़ा अच्छे से लगा दीजिए, अपडेट करिए। तो वो भाई साहब बोले, अरे यार क्या ज़रूरी है, अगर मैं 2 लाख का रुपये का इंटीरियर लगाता हूँ, अच्छा सा फर्निश्ड बनाता हूँ, एसी लगाता हूँ, तो यहाँ पे पब्लिक तो आएगी, धंधा भी बढ़ेगा, लेकिन मेरी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से मुझे अपने समोसे के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो कस्टमर है उनको मैं अपना 10 रुपये वाला समोसा 15 रुपये में। तो इसी तरीके से मेरा हाल भी है। मैं लोगों से लेता हूँ, बायर से सिर्फ 10,000 रुपये, जबकि सब जगह लेते हैं 2%। इसीलिए बायर से लेता हूँ कि मेरा ये मानना है कि बायर्स भले ही लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन वो जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बहुत स्ट्रेस में रहता है। 1-1.5 साल घुमा हुआ रहता है, उसका डीजल जाता है, पेट्रोल जाता है, टाइम जाता है, और ऐसे हालात में मैं भी उसकी छाती पे जाके 2% मांगूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलर से 2% लेता हूँ। तो इस कंडीशन में इसीलिए मैं बायर से 10,000 लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरा लोड ज़्यादा ना पड़े। लेकिन और इस बदले में मैंने क्या किया है, ना तो मैंने ऑफिस डाला है, ना तो मैंने वहाँ पे स्टाफ रखा है, ना तो मैंने मार्केटिंग डिजिटल होर्डिंग की है, ना बड़े बड़े बैनर लगाए, और ना ही मेरे पास कोई कार है। तो इसके चलते मेरी जो कॉस्टिंग है वो कम है, और ये इसीलिए मेरा मार्जिन रेशो कम है, तो मुझे परवड़ता है, क्योंकि मेरा जाता नहीं है, मेरा आउटगोइंग नहीं है, मेरी ये सब चीज़ों में बचत होती है। लेकिन लोगों को आज के डेट में मैंने देखा है 3-4 साल से, लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो 4-5 लाख के इंटीरियर के ऑफिस के अंदर एसी लगा के बैठा हो, और वहाँ पे उनको जेन्युइनिटी लगती है कि हाँ भाई, ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा कहीं पे भागने वाला नहीं है, और ये यहाँ पे स्टेबल है। तो इसीलिए वहाँ पे लोग 10,000 की जगह पे 2% देते हैं, और लोग देने के लिए तैयार है 2% की। अगर मैं 70 लाख की प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मुझे 2% देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए। कहने का मतलब, लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग क्वालिटी नहीं देखते, लोगों को चाहिए झगमगाहट। तो उसी चलते मैंने भी आज से सोचा है कि मैं भी 2% लूँगा, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एक ऑफिस डालूँगा, एक कार लूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। मैं जो सोच रहा था 10,000 लोगों के लिए मामूली है, लोगों के ऊपर बर्डन ना हो, लेकिन नज़र आ रहा है, एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि लोग जो 30 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो 2% भी दे सकते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंट चाहिए, लोगों को एक अच्छा खासा ऑफिस वाला बंदा चाहिए। तो ये रीज़न है कि आज से मैं भी 2% मैंने अपना ब्रोकरेज चालू कर दिया। 4 लोगों से झगड़ा नहीं होता, 4 कंपटीशन वाला के ब्रोकर नहीं बोल सकते कि हम 2% लेते हैं, आप 10,000 लेते हैं। उन सब से झगड़ा करके बुराई लेके तीसरे का पूरी तरीके से स्क्वायर ईस्ट वेस्ट में ये प्रॉपर्टी है। बाजू में वेल डेवलप फार्म हाउस है। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई रहता नहीं है, अच्छा खासा डेवलप है। तो इसकी जो प्राइस है ये है
1.5 लाख रुपए गुंठा, यानी कि आधा एकड़ 30 लाख। गेटेड में प्लॉट लेने से अच्छा इंडिविजुअल प्लॉट लेना बहुत उचित रहता है, क्योंकि गेटेड में आपको सिर्फ सिक्योरिटी मिलती है, डर नहीं लगे इसलिए। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा इंडिविजुअल प्रपोजल है जहाँ पे गांव पास में है, वहाँ पे सिक्योरिटी का डर नहीं रहता। और इंडिपेंडेंट में हमें गवर्नमेंट रोड टच प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि हर साल गवर्नमेंट इसे बनाती है। डेवलपर्स क्या करता है, प्लॉट बिकने के बाद में उस प्रॉपर्टी को राम भरोसे छोड़ देता है, बनाओ तो आप बनाएंगे, रोड ख़राब हुए तो आप बना करिए। तो पीछे वाला जो इंसान रहता है, उसने अगर बनाया है तो अगला जब तक उसे फंड नहीं देता, सब मिलके इकट्ठा नहीं होते, तब तक रोड की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिर गया तो 4-4 महीने पोल नहीं लगता। जिसका विला बना है, जिसे ज़रूरत है, वो खर्चा करे। ये कंडीशन बेचने के 2 साल बाद होती है। ये है अच्छी खासी 2 एकड़ लैंड, जिसमें आप 1 एकड़ भी ले सकते हैं। प्राइजेस के 150 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि 1.5 लाख रुपए गुंठा, आधा एकड़ 30 लाख। मुंबई से ये प्रॉपर्टी है 2 घंटे की दूरी पे, और नवी मुंबई से ये प्रॉपर्टी है 1.5 घंटे की दूरी पे। आज का प्रपोजल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।